और यहाँ पे उर्दू वालों का आज प्रोग्राम रखा गया है कलेक्ट्रेट मुजफ्फरपुर उर्दू सेल की तरफ से। और यहाँ पे जो मुजफ्फरपुर में जितने भी उर्दू के शिक्षक हैं, ख़ास तौर पर वो पहुँचे हैं और वो उर्दू की तालीम अपने स्कूलों में देते हैं। उसके लिए यहाँ पे आज उर्दू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे है, उनके हाथों में है। और उसको लेकर बिहार में जो उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा मिला है, वो दर्जा कितना कामयाब है उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे। उससे पहले हम आपको कहते हैं कि नहीं छे रहे दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो आइए हम बात करेंगे और इनसे सुनेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सर, मेरा नाम प्रोग्राम है, क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमसे मुलाकात किए और हमसे कुछ पूछ रहे हैं। तो मेरा नाम मुकीम अहमद नदवी है। इस प्रोग्राम में हम लोग इसलिए शामिल हुए हैं कि इससे उर्दू का फ़रोग़ हो, उर्दू की तरक्की हो, उर्दू के बारे में लोगों को बताया जा सके कि उर्दू कोई ख़ास मज़हब और धर्म की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू एक मुश्तरका तहज़ीब है, मुश्तरका पहचान है। पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी के मुताबिक उर्दू का माना दो दिलों की ज़बान है। गौर कीजिए तो दरियाए सिंध के इलाके में जब ईरानी हजरात आए तो उन्हीं लोगों ने वहाँ के इलाके को हिंद और वहाँ के रहने वाले को हिंदुस्तानी कहना शुरू किया। हिंदी वो लोग बोलते थे, वही हिंदुस्तानी बाद में हुआ। तो उनके मुताबिक जो लोग बाहर से आए थे और पहले से जो लोग उस इलाके में रहते थे, सबों के साथ मिलकर जो एक ज़बान का वजूद हुआ, एक जन्म हुआ, उसी ज़बान का नाम उर्दू है। उर्दू एक प्यारी ज़बान है, मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है। किसी ख़ास मज़हब से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए और इसको आम करने की कोशिश करनी चाहिए। बस उसी की ये एक कड़ी है जो पैगाम की सूरत में है। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि ये ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है जी। भारत में ये सब ज़बान जो है जी दरियाए ये पनपी है। जी दरियाए बाद इसके साथ जो है आज ये सौतेला सुलूक अगर कहीं कहा जाए कि हो रहा है कि लोग इससे दूर हो रहे हैं, क्या वजह रही है इसकी, क्या लगता है? अभी एक मुक़र्रिर साहब ने, बयान करने वाले वक्ता ने एक वक्तव्य दिया है कि उर्दू दूसरी ज़बान होते हुए भी तकरीबन 5-7 ज़बानों का नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बाद में उर्दू का नाम आता है। हालांकि उर्दू ज़बान को दूसरी ज़बान होने की हैसियत 1980 में ग़ालिबन मिली थी। बिहार में एक दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। लेकिन आप एक शिक्षक हैं क्या? मैं एक मुदर्रिस हूँ, शिक्षक हूँ, PS भगवानपुर घोंचा नासिर टोला जी। आप हमको एक जानकारी दीजिए कि आखिर उर्दू अभी पीछे जा रही है, लोग उर्दू में एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, लोग उर्दू का यूज़ कम कर रहे हैं। क्या लोगों को उर्दू की जानकारी कम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या पसंद नहीं कर रहे? जानकारी कम भी है और है भी, तो उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान का एक हवा सवार हो गया है। अंग्रेज़ी ज़बान का भूत कह लीजिए, चूँकि उसके साथ माश और रोज़गार जुड़ा हुआ है और इसके साथ माश और रोज़गार नहीं जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत है माश से जोड़ने की। माश से अगर जुड़ जाएगा तो ये भी फ़रोग़ पा जाएगा। बहुत सारे टीचरों को उर्दू के तहत बहाली हुई है बिहार में, तो इससे फ़ायदा होगा। हाँ, तो ये सरकार का अच्छा कदम है कि उर्दू के ऊपर बहुत सारे लोग, नीतीश जी ने बहुत पहले कहा था, आज 15-16 में ग़ालिबन हमने अखबार पढ़ा था, तो उसमें कहा था कि जहाँ 10 बच्चा भी होगा वहाँ भी हम एक मुस्लिम टीचर यानी उर्दू का टीचर देंगे। तो ये सरकार का अच्छा कदम है, फ़ायदा उठाना हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। ये हम सभी उर्दू वालों की ज़िम्मेदारी है और दायित्व है कि हम उससे फ़ायदा उठाएं। क्या लगता है सर, उर्दू जो है इतनी अहम ज़बान होने के बावजूद लोगों की ज़बान से फिसलती क्यों जा रही है? दरअसल आवाम में कुछ लोग उर्दू हिंदी बंटवारा करते हैं या ज़बान का बंटवारा कर देते हैं और किसी जात पात के वजह से वो उसको बैक किया जाता है, मगर बैक होने वाली नहीं है। इसलिए कि वो इतना फ़रोग़ कर चुका है कि उर्दू या हिंदी दोनों एक ही तरह की भाषा है। वो भले ही दाहिने से लिखाता हो और वो बाएं जानिब से लिखाती है, मगर ये पूरे वर्ल्ड में लगभग चलने लगा। अब आजकल के दौर में जो है कि अंग्रेज़ी को ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है, इसी वजह से है कि अपनी ज़बान कहीं दम न तोड़ दे। तो ये सेमिनार किया जाता है, हर साल लगभग होता है और हर साल हम लोग इसमें आते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अपील करेंगे उर्दू के बारे में कि सब मैक्सिमम लोग उसका इस्तेमाल करें और पढ़ें लिखें और लोगों में बोलने का शऊर पैदा करें।
बोलने से मीठी ज़बान है, लोगों को अच्छी लगती है आवाज़। फिर ज़माने में क्या नहीं होता, फिर ज़माने में क्या नहीं होता, तू अगर बेवफा नहीं होता, इश्क की परवरिश हो जाती, इश्क की परवरिश हो जाती, इश्क की परवरिश हो जाती, जब आशिकी गया नहीं होता, जब आशिकी गया नहीं होता। उर्दू का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया फ़रोग़ उर्दू के लिए, और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि वो बच्चे जो हाई स्कूल और 10-12 में जो उर्दू नहीं ले पाते हैं या इस तरह से और भी चीज़ें नहीं करते हैं, तो उसी चीज़ के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और ये कलेक्ट्रेट की जानिब से है, और जहाँ जहाँ पर उर्दू के बोर्ड वगैरह नहीं है, उस बोर्ड के फ़रोग़ के लिए भी कि भाई बोर्ड होना चाहिए, जहाँ पे हिंदी में नाम है वहाँ उर्दू का भी नाम होना चाहिए। और इसी तरह से वो बच्चे जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं और या अपने गांव की ज़बूहाली की वजह से भी वो नहीं पढ़ते हैं या असातिज़ा की कमी को देखते हुए नहीं पढ़ते हैं, उनके फ़रोग़ के लिए कि हम उर्दू के मैदान में किस तरह से काम करें और लाजमी तौर पर एक उर्दू का इंतखाब करें। उसी के साथ साथ उर्दू ने बेशुमार बिहार के अंदर मौके फ़राहम किए हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि BPSC के अंदर TRE-1 में उर्दू की एक अच्छी खासी बहाली हुई, TRE-2 में बहुत सारे असातिज़ा की बहाली होनी है। इसी तरह से आपने देखा कि साल भर पहले उर्दू मुतरजिम की बहाली हुई, और उर्दू मुतरजिम ही नहीं बल्कि 3 तरह की बहाली उर्दू मुतरजिम के हवाले से भी हुई है, एक MA लेवल पे, एक BA लेवल पे, एक इंटर सतह पे, और भारी मिक़दार में बहाली हो रही है। और उर्दू ने हमें रोज़गार फ़राहम किया है।